गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। पहले एडिटोरियल से आज का पहला वर्ड है वनरेबिलिटी। वनरेबिलिटी का मतलब होता है जो अति संवेदनशील हो, बहुत ज़्यादा नाजुक होना, कमज़ोर होना। दैट इज कॉल्ड वनरेबिलिटी। सिनोनिम्स एक्सपोज्ड, ससेप्टेबल, अनप्रोटेक्टेड, डिफेंसलेस। एंटोनिम से सेफ, सिक्योर, इनवनरेबल और गार्डेड। विक्टिम्स वे व्यक्ति होते हैं जो सताए हुए होते हैं, पीड़ित या सताया हुआ, उन्हें बोला जाता है विक्टिम्स। सिनोनिम से प्रे, टारगेट, कैजुअलिटी, क्वेरी, फेटेलिटी। एंटोनिम से अटैकर, असेलेंट, ऑफेंडर और कल्प्रिट। ट्रैम्पल का मतलब होता है किसी को कुचलना, नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, उसे बोला गया है ट्रैम्पल। सिनोनिम से स्क्वॉश्ड, स्टॉम्प, स्टम्पेड, सेड, क्रश्ड। एंटोनिम से ग्लाइडेड और अनडिफिटेड और इजी। इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड का मतलब होता है किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम सौंपना, दायित्व सौंपना विश्वास करके, उसे बोला गया है इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड के सिनोनिम से असाइंड, कमीशन्ड, चार्ज्ड, ट्रस्टेड, कॉन्फिडेड और डेलीगेटेड। एंटोनिम से डिस्ट्रस्टेड, डिनाइड और रिटेन्ड। इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब होता है जो बेहद ज़रूरी हो, जिसे पूरा करना, जिस काम को पूरा करना बहुत आवश्यक हो, अत्यावश्यक हो, बेहद ज़रूरी हो, इम्पॉर्टेंट। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रल। इंटीग्रल के सिनोनिम से एंटायर, एसेंशियल, कंप्लीट, फुल, होल, इनहेरेंट। एंटोनिम से पार्शियल, सेकेंडरी, अननेसेसरी, ऑक्सिलरी। हारमोनियस। हारमोनियस का मतलब होता है किसी से अच्छे संबंध होना, फ्रेंडली, मैत्रीपूर्ण संबंध होना, मित्रतापूर्वक, उसे बोला गया है हारमोनियस। हारमोनियस के सिनोनिम से एमिकेबल, सिमेट्रिकल, एग्रीएबल, कॉन्ग्रुअस। एंटोनिम से इनहार्मोनियस, हॉस्टाइल, डिस्कॉर्डेंट और कन्फ्लिक्टिंग। इनफिडिलिटी। इनफिडिलिटी का मतलब होता है खासकर ये पति पत्नी की सेंस में वर्ड यूज होता है। हस्बैंड वाइफ में जब आपस में विश्वासघात होता है, कोई कोई किसी तरह की बेवफाई करता है, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तो इस तरह से उस बेवफाई को या विश्वासघात को बुलाता है इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी की सिनोनिम्स है डिसलॉयलिटी, अनफेथफुलनेस, अडल्ट्री, बेट्रेयल, फॉल्सिटी। एंटोनिम्स है लॉयल्टी, फिडेलिटी, ऑनेस्टी। फेवरसली। फेवरसली यहाँ एडवर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। फिरवोलसली का मतलब होता है बिना किसी गंभीरता से, सिली मैनर में कार्य करना, सीरियस ना होना, उसे बोला गया है फ्रीवोलसली। फ्रीवोलसली के सिनोनिम से लाइटली, इनसिग्निफिकेंटली, सुपरफिशियली, ट्रिवियली, इनकॉन्सिक्वेंशियली। एंटोनिम से क्रूशली, सीरियसली और सोबरली। इम्पेरेटिव का मतलब होता है बेहद ज़रूरी, अत्यंत आवश्यक होना, दैट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव। बहुत बार वर्ड रिपीट हो चुका है, देख लीजिएगा। फोकल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होना या किसी चीज़ का कोई केंद्रीय भाग, मुख्य बिंदु, केंद्र बिंदु, उसे बोला गया है फोकल। सिनोनिम से सेंट्रल, पिवटल, मेन, प्रिंसिपल, एसेंशियल, चीफ। एंटोनिम से माइनर, पेरिफेरल, इनसिग्निफिकेंट और सेकेंडरी। मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब होता है सिद्धांत, किसी तरह के कोई उसूल, प्रिंसिपल्स, उसे बोला गया है मैक्सिम, मैक्सिमम नहीं, मैक्सिम। मैक्सिम के सिनोनिम से एक्सियोम, डिक्टम, प्रोवर्ब, सेइंग, मोटो। मैक्सिम के एंटोनिम्स हैं अबॉर्शन, एक्ट और एक्टिविटी। कन्वेंशन का मतलब होता है किसी तरह की मीटिंग बुलाना, सभा आयोजित करना, उसे बोला गया है कन्वेंशन। सिनोनिम से मीटिंग, कस्टम, असेंबली, कॉन्फ्रेंस, प्रैक्टिस। एंटोनिम से डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट, कम्बैट, स्ट्रेंजनेस और लोनलीनेस। रेक्टिफाइड का मतलब होता है किसी भी तरह के समझौते की या फिर किसी भी तरह की कोई एग्रीमेंट है उसकी औपचारिक पुष्टि करना, उसे बोला गया है रेटिफाइड। सिनोनिम्स है सैंक्शनड, अप्रूव्ड, एंडोर्स्ड, वैलिडेटेड, अफर्म्ड। एंटोनिम्स है रिजेक्टेड और अबॉलिश्ड। एनेक्टेड का मतलब होता है किसी तरह के कानून या नियम को पास करना, मतलब बनाना, कानून या नियम बनाना, दैट इज कॉल्ड एनेक्टेड। सिनोनिम से लेजिस्लेट, पास, एग्जीक्यूट, डिक्री, परफॉर्म। एंटोनिम से अबॉलिश, रिपील, कैंसिल, रिवोक और एनल। डॉजी। डॉजी का मतलब होता है एकदम से बिल्कुल कुटिल, धूर्त या मक्कार, पूरी तरह से धोखेबाज, उसे बोला गया है डॉजी। या इस तरह के कोई अनसर्टेन आउटकम आना जिसकी हमें आशा नहीं थी, जो कि
रिस्क से भरे हुए हो, एकदम फ्रॉड, डरावने वाले, कोई जोखिम से भरा हुआ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डॉजी। सिनोनिम्स है ट्रिकी, चांसी, कनिंग, फॉक्सी, विली। एंटोनिम्स है ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्दी, जेन्युइन और सेफ। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ सेशन को, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। सेकंड एडिटोरियल से पहला वर्ड है रेमिटांस। रेमिटांस का मतलब होता है धन संप्रेषण से संबंधित, मतलब धन का आदान प्रदान, कहीं पैसा बाहर भेजना या बाहर से रिसीव करना दूसरे देश से, भुगतान संबंधी, उसे बोला गया है रेमिटांस। सिनोनिम्स है पेमेंट, अलाउंस, रेमिशन, रेमिटल, पेइंग और सेटलमेंट। एंटोनिम्स है कन्वर्स, इंक्लूड, रिसीव और टॉकिंग। इंस्टेनियस, इंस्टेंटेनियस, ध्यान से समझिएगा वर्ड को, न्यू वर्ड है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एकदम जो तुरंत करने वाला हो कोई काम, आवश्यक, अत्यावश्यक, तत्कालिक किया जाए तुरंत बिना किसी देरी के, उसे बोला गया है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस के सिनोनिम्स हैं इंस्टेंट, इमीडिएट, क्विक, रैपिड, स्विफ्ट। एंटोनिम्स है स्लो, डिलेड और लेट। लिटरल, लिटरल का मतलब होता है किसी देश का जो समुद्र तट होता है, तटीय भाग, समुद्र, समुद्र तटवर्ती, उसे बोला गया है लिटरल। लिटरल के सिनोनिम्स है कोस्ट, शोर, सी बोर्ड, सी शोर, कोस्टल। एंटोनिम्स है सेंटर, इनलैंड, इनसाइड और मिडल। रिलायंस का मतलब होता है किसी तरह का भरोसा, ट्रस्ट, विश्वास या आसरा। काफ़ी बार वर्ड रिपीट हो चुका है, देख लीजिएगा। हिथर्टो, हिथर्टो का मतलब होता है अभी तक, अभी तक क्या क्या चीज़ें हुई है, अनटिल नाउ, उसे बोला जाता है हिथर्टो। हिथर्टो के सिनोनिम्स है सो फार, प्रीवियसली, बिफोर, अर्लियर। एंटोनिम्स है करंटली, एट प्रेजेंट, रिसेंटली और जस्ट नाउ। प्रिडोमिनेंटली का मतलब होता है जिसकी पूरी तरह से डोमिनेंस हो, नोटिस किया जा सके, जो इजीली, मुख्यतः, प्रमुखता के साथ, उसे बोला गया है प्रिडोमिनेंटली। प्रिडोमिनेंटली के सिनोनिम्स हैं प्रिंसिपली, लार्जली, चीफली, मोस्टली। एंटोनिम्स है बैरली, इनकम्प्लीटली, लास्टली और नेग्लिजिबली। स्प्रिंग बोर्ड, स्प्रिंग बोर्ड न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। स्प्रिंग बोर्ड का मतलब होता है किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहना, प्रोत्साहन देना, उसे बोला गया है स्प्रिंग बोर्ड। सिनोनिम्स है पॉइंट ऑफ डिपार्चर, लॉन्चिंग पैड, स्टार्टिंग ब्लॉक्स। एंटोनिम्स है ब्रेक और ब्लॉक। इनबाउंड, ये लास्ट वर्ड है आज का। इनबाउंड का मतलब होता है अंदर की तरफ जो हो, डायरेक्टेड इनवर्ड और मूविंग इनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर, अंतर्गामी, आता हुआ, उसे बोला गया है इनबाउंड। सिनोनिम्स है इनवर्ड, इनकमिंग, एंटरिंग, अराइविंग, इनगोइंग। एंटोनिम्स है आउटगोइंग और डिपार्टिंग। लास्ट पर था ये आज के सेशन का। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।